टीआरएस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मंत्री केटीआर ने प्रधानमंत्री के ध्यान में हथकरघा श्रमिकों की समस्याओं को लाने के लिए लाखों पत्र लिखने का आह्वान किया है। इस कार्यक्रम के तहत मंत्री केटीआर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पोस्ट कार्ड लिखा। केटीआर ने अपने पोस्ट कार्ड में हथकरघा श्रमिकों से जुड़ी कई समस्याओं का उल्लेख किया और मुख्य रूप से हथकरघा कपड़ों पर और हथकरघा उत्पादों पर 5% जीएसटी को तत्काल रद्द करने की मांग की। मंत्री केटीआर ने कहा कि अपने हाथों से लिखा यह पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा जाएगा। मंत्री केटीआर ने कहा कि राज्य में सभी समुदायों का विकास टीआरएस का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि 8 साल से जाति और धर्म के कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के आने से पहले और बाद में राज्य में कई बदलाव हुए हैं। मनेगुड़ा में लॉरी मालिकों और चालकों की आध्यात्मिक बैठक में शामिल हुए मंत्री केटीआर ने कहा कि हैदराबाद शहर विकास के मामले में दुनिया के देशों से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। मंत्री जगदीश रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है और कांग्रेस के नेताओं के साथ पार्टी खत्म हो जाएगी। उन्होंने पिछले उपचुनाव प्रचार के दौरान टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी द्वारा की गई टिप्पणियों का जवाब दिया। सोमाजिगुड़ा प्रेस क्लब द्वारा आयोजित मीट द प्रेस में मंत्री ने सिटीजन न्यूज पॉलिटिकल ब्यूरो के प्रमुख श्रीनिवास द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे एमबीसी कॉरपोरेशन के मामले को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन जब श्रीनिवास ने बीसी ऋण के बारे में एक सवाल पूछा तो मंत्री जगदीश रेड्डी ने बिना जवाब दिए इसे छोड़ दिया। मंत्री हरीश राव ने कहा कि बदली जीवन शैली और खानपान की वजह से लोग कम उम्र में ही बीमार हो रहे हैं। मंत्री ने चिंता व्यक्त की कि स्तन कैंसर के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है, जो दुनिया को डरा रहा है। यह महामारी जो कभी केवल वृद्ध लोगों में देखी जाती थी, अब 30 से 40 वर्ष के बच्चों में भी देखी जा रही है। मंत्री हरीश राव ने विश्व स्तन कैंसर माह के अवसर पर जलविहार नेकलेस रोड हैदराबाद में आयोजित जागरूकता वॉक और मैराथन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि स्तन कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मैराथन का आयोजन करना एक अच्छा विचार है। मंत्री ने सुझाव दिया कि इसी तरह के कार्यक्रम जिलों में भी आयोजित किए जाने चाहिए। अधिकारी लोगों को स्तन कैंसर के बारे में जागरूक करने की योजना तैयार करना चाहते हैं, जो कालीन के नीचे पानी की तरह फैल रहा है। मंत्री ने कहा कि अक्टूबर महीने का इस्तेमाल पूरी दुनिया में लोगों को बचाने के लिए स्तन कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया जा रहा है। जनता के मुद्दों और राजनीति में हमेशा व्यस्त रहने वाले केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी दिवाली के मौके पर खरीदारी के लिए निकले। किशन रेड्डी सिकंदराबाद मोंडा मार्केट गए थे। बाजार में मिठाइयों और खिलौने खरीदे गए। पेटीएम के माध्यम से भुगतान किया। किशन रेड्डी ने कारोबारियों से पूछा कि कारोबार कैसे चल रहा है। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि दीपावली एक ऐसा त्योहार है जो सभी के जीवन में रंग भर देता है। सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ओर से देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने मंत्री को अपनी समस्या बताई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा कि यह शर्म की बात है कि केंद्र सरकार जो रोजगार पैदा कर रही है वह राज्य सरकार नहीं कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि हिंदू महिलाओं को परीक्षा केंद्र में टैटू बनवाने की अनुमति देना कितना उचित है, जिससे ग्रुप 1 की परीक्षा में हिंदू महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचे। बंडी संजय ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार के प्रदर्शन से सीख लेनी चाहिए। रोजगार मेले के तहत पहले चरण में चुने गए 75,000 युवाओं को रोजगार के दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने वेबिनार के जरिए कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कर्मचारियों से देश को दुनिया में मजबूत बनाने के लिए काम करने का आह्वान किया। बंडी संजय, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और राज्यसभा सदस्य लक्ष्मण ने सिकंदराबाद के रेल खर्ग में प्रधानमंत्री के साथ वेबिनार समीक्षा में भाग लिया। किशन रेड्डी और बंडी संजय ने हैदराबाद शहर के 250 युवाओं को नौकरी नियुक्ति दस्तावेजें दी। किशन रेड्डी ने कहा कि 10 लाख नौकरियों के पहले चरण में 38 विभागों में 75,000 केंद्र सरकार नौकरी भर्ती दस्तावेज सौंपे गए।
मुनगोड उपचुनाव प्रचार से दूर रहे कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने सनसनीखेज टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी प्रचार किया तो कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने टिप्पणी की कि कांग्रेस के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है, टीआरएस और भाजपा के साथ सामना करना मुश्किल होगा। उपचुनाव के दौरान ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए कोमटिरेड्डी ने कहा वहां के प्रशंसकों के साथ बातचीत की। इस मौके पर कोमटिरेड्डी ने परोक्ष रूप से टिप्पणी की कि मुनगोड में प्रचार करने पर भी उन्हें 10,000 वोट मिलेंगे, लेकिन जीतने की कोई संभावना नहीं है। मेलबर्न में उनका स्वागत करने आए अपने प्रशंसकों के साथ वेंकट रेड्डी का अगले चुनावों और मजबूत घटनाक्रम के बारे में बात करने का वीडियो अब वायरल हो गया है। నేను అదే బాగా తీసుకుందామంటే కాంగ్రెస్లో ఇక ఉంటా ఒక గ్రూప్లో చాలా తయారు అయిపోయినప్పుడు वाईएस शर्मिला ने कहा कि कालेश्वरम परियोजना देश का सबसे बड़ा घोटाला है। केसीआर कालेश्वरम का नया स्वरूप केवल कमीशन के लिए है। उन्होंने पूछा कि बीजेपी और कांग्रेस कालेश्वरम में भ्रष्टाचार के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। केंद्रीय मंत्री आलोचना तक सीमित है। भ्रष्टाचार होने के बाद कहने पर भी जांच क्यों नहीं होती। उन्होंने कहा कि मुनगोड में आवारा कुत्तों की लड़ाई चल रही है। उन्होंने कहा कि मुनगोड में सबसे महंगा चुनाव हो रहा है। शर्मिला ने शिकायत की कि हाट में मवेशी गिनने वाले नेताओं को बेचा जा रहा है। बीआरएस का मतलब दासी राष्ट्र समिति है। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने आरोप लगाया कि मुनगोड में उपचुनाव की स्थिति जानबूझकर उत्पन्न किया गया है। उन्होंने रंगारेड्डी जिले के तुर्केमजल नगर पालिका मुनगोड में आयोजित लॉरी मालिकों और ड्राइवरों की एक दोस्ताना सभा में भाग लिया। उन्होंने कहा कि टीआरएस सरकार राज्य के सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रही है। लॉरी मालिकों और ड्राइवरों ने उनकी समस्याओं को हल करने का वादा किया। उन्होंने याद दिलाया कि एक बार लॉरी होती तो उस व्यक्ति को समाज में बहुत सम्मान मिलता, लेकिन आज भले ही दसियों लॉरियां हैं, लेकिन लॉरी मालिकों को वह पहचान नहीं मिल रही है जिसके वे हकदार हैं। विधायक माधवरम कृष्णा राव ने केपीएचपी का औचक दौरा किया। उन्होंने स्थानीय समस्याओं की जानकारी ली। इसके तहत उन्होंने केपीएचपी में पार्क के बुनियादी सुविधाओं के बारे में पूछताछ की। विधायक ने खुद पार्क में आकर पार्क में लोगों के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी ली। इनके साथ ही छठे चरण में अब्दुल कलाम पार्क और महात्मा गांधी पार्क में आवश्यक सुविधाओं की जानकारी ली। डीई ने आनंद को वॉकर के सुझाव के अनुसार आवश्यक सुविधाएं लाने का निर्देश दिया। ఇక్కడ ప్రాబ్లం మాకు బాగా పోతుంటాం మేము అక్కడ పిల్లలు ఆడుకునేదానికి అసలు తిరిగేదానికి మట్టి రాళ్ళే మేము డైలీ వాకింగ్ చేసేవాళ్ళం। పిల్లలు ఆడుకునేదానికి అసలు ఏం చేస్తాం तुंगतुर्ती टीआरएस विधायक गदरी किशोर ने कहा मुनगोड उपचुनाव की स्थिति जानबूझकर उत्पन्न किया गया है। उपचुनाव प्रचार के लिए आ रहे विपक्षी नेता यह नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए अतीत में क्या किया और भविष्य में क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता पहले भाजपा नेताओं को भगाएगी। गदर किशोर ने आरोप लगाया कि उपचुनाव के दौरान भाजपा और कांग्रेस पार्टियों के बीच सौदा हुआ है। उन्होंने यह बताने की मांग की कि सांसद कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई। कांग्रेस सांसद उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी और सांसद कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी जो भी कहेंगे नेतृत्व उसका ध्यान रखेगा। उन्होंने कहा कि ये आईसीसी के दायरे में आने वाला मामला है। एक तरफ मुनगोड उपचुनाव और दूसरी तरफ राहुल गांधी की पदयात्रा। सांसद उत्तम कुमार ने कहा कि अगला उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पालवाई सरवंती जीतने जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे के साथ आज राज्य में प्रवेश करेगा। कर्नाटक से राहुल यात्रा तेलंगाना में नारायणपेट जिले के कृष्णा नदी पुल से प्रवेश करेगी। कांग्रेस शीर्ष नेता का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए तैयार है। पहले दिन राहुल 1 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। वहां से वे 3 दिनों के लिए यात्रा के लिए ब्रेक लेंगे। वह दिल्ली और AICC अध्यक्ष के शपथ ग्रहण के मौके पर दिल्ली जाएंगे।
संगारेड्डी जिला पटानचेरू थाना पुलिस शहीद स्मरण दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर शुरू किया। पुलिस विभाग के तत्वावधान में आयोजित रक्तदान शिविर कार्यक्रम में जिला अधीक्षक रमन कुमार मुख्य अतिथि थे। रक्तदान कई जिंदगियों को बचाने के लिए उपयोगी है, इसलिए सभी से अनुरोध है कि रक्तदान कर रहे। रमन कुमार ने रक्तदान करने वाले 100 युवाओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया। इसके बाद रक्तदान करने वाले सभी लोगों को प्रमाण पत्र दिए गए। शहर में दिवाली की धूम शुरू हो गई है। त्योहार के लिए केवल 2 दिन और बचे। बाजार, मिठाई की दुकानों और शॉपिंग मॉल में पटाखों, फूलों, मिठाइयों और कपड़ों की खरीद के साथ भीड़ हो गई। लेकिन इस बार पटाखों और फूलों के दामों में पहले की तुलना में बेतहाशा वृद्धि हुई है। व्यापारियों का कहना है कि एक सप्ताह पहले तक चामंती 100 से 150 किलो रुपए बिक रही थी, लेकिन अब 250 रुपए में बिक रही है। घरों और दुकानों में सजावट के लिए और लक्ष्मी पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाले फूलों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। दशहरे के बाद गेंदे के फूलों की कीमत 50 रुपये प्रति किलो थी, लेकिन अब इनकी कीमत 90 रुपये प्रति किलो है। इनके अलावा जैस्पर और गुलाब की मांग भी अधिक है, ऐसा व्यापारियों का कहना है। सीपी स्टीवन रविंदर ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में रंगारेड्डी, मेडचल और संगारेड्डी जिलों में सिनेमा थिएटर मालिकों के साथ बैठक की। सिनेमा थिएटर मालिकों को लाइसेंस और सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। चूंकि सिनेमा घरों में सार्वजनिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि लाइसेंस तुरंत नवीनीकृत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस का नवीनीकरण किए थिएटर चलाने वाले मालिकों को वे पहले ही कारण बताओ नोटिस दे चुके। सीपी ने चेतावनी दी है कि लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करने पर थिएटर मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद सेंट्रल जोन थाना अंतर्गत डीसीपी राजेश चंद्र ने राउडी शीटरों के साथ बैठक की। इस मौके पर चिकटपल्ली, मुशीराबाद और गांधीनगर थाना क्षेत्रों में 79 लोगों की काउंसलिंग की गई। सामाजिक गतिविधियों में व्यवधान पहुंचाने के बजाय अच्छा व्यवहार करने की सलाह दी गई। डीसीपी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी राउडी शीटर पर पहले से कोई मामला दर्ज है और इसके बाद कोई अन्य मामला दर्ज किया जाता है तो पीडी एक्ट दर्ज किया जाएगा। राजेश चंद्र ने खुलासा किया कि अच्छा व्यवहार और अच्छा बदलाव होने पर 3 महीने में राउडी शीटर मामला हटा दिया जाएगा। वेस्ट जोन डीसीपी ने दावा किया कि हैदराबाद में 2 अलग अलग मामलों में ड्रग्स जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं पर अंकुश लगाने में स्वापक प्रवर्तन शाखा अहम भूमिका निभा रही है और कहा कि गांजा पकड़ना आसान है, लेकिन सिंथेटिक दवाओं को पकड़ना मुश्किल है। हालांकि मादक द्रव्यों को पकड़ने में नार्कोटिक्स प्रवर्तन विंग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हाल ही में आज 2 मामलों का पता चला है और इससे पहले पंजागुट्टा में 40 ग्राम कोकीन जब्त की गई थी और 8 मोबाइल जब्त किए गए थे।